वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, जनूबी पंजाब की पहचान रोही ने सहाफती हलके में 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं। रोही ने न सिर्फ अवाम के मसाइल हल कराए बल्कि गरीब की आवाज आला हुकाम तक भी पहुंचाई। अवामी मसाइल उजागर करने के साथ मुख्तलिफ इदारों में भी रोही की मकबूलियत बरकरार। शहरियों ने रोही की काविशों को खूब सराहा है। जनूबी पंजाब की पहचान रोही ने सहाफती हलके में 4 साल मुकम्मल कर लिए। रोही ने न सिर्फ अवाम के मसाइल हल कराए बल्कि गरीब की आवाज आला हुकाम तक भी पहुंचाई। अवामी मसाइल उजागर करने के साथ मुख्तलिफ इदारों में भी रोही की मकबूलियत बरकरार है। शहरियों ने रोही की काविशों को खूब सराहा है। जनूबी पंजाब की पहचान रोही ने सहाफती हलके में 4 साल मुकम्मल कर लिए। रोही ने न सिर्फ आवाम के मसाइल हल कराए बल्कि गरीब की आवाज आला हुकाम तक भी पहुंचाई। अवामी मसाइल उजागर करने के साथ मुख्तलिफ इदारों में भी रोही की मकबूलियत बरकरार। शहरियों ने रोही की काविशों को खूब सराहा है। मरहबा मरहबा, आमद रमजान मरहबा। आज पहला रोजा चांद देखने के लिए मुल्तान जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास कचहरी मस्जिद में मुनाकिद हुआ। रोही की जानिब से सरायकी खित्ते को रमजान मुबारक। मरहबा मरहबा, आमद रमजान मरहबा। आज पहला रोजा है। चांद देखने के लिए मुल्तान जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास कचहरी मस्जिद में मुनाकिद हुआ और रोही की जानिब से सरायकी खित्ते को रमजान मुबारक। रमजान मुबारक की पहली सहरी मुल्तान के शहरी सहरी का सामान लेने रशीदाबाद नाश्ता पॉइंट पहुंच गए। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही बाजार की रौनक दोबाला हो गई। इस हवाले से बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की कदीम तरीन जो खाने और नाश्ते का जो पॉइंट जो है वो तस्वुर किया जाता है यहाँ पर रशीदाबाद में, जहाँ पर आज रमजान मुबारक की पहली शहरी के सिलसिले में जो शहरियों की आमद का सिलसिला है वो इस वक्त बढ़ चुका है। और शहरी जो है रमजान मुबारक का पहला रोज़ा रखने के लिए जो शहरी का सामान है वो यहाँ से दही और चने वगैरह ले भी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप, रमजान मुबारक की पहली शहरी जो है वो बच्चों के लिए लेने के लिए? ये बड़ा पुराना पॉइंट है, कम से कम बड़ा कदीमी पॉइंट है। यहाँ से हम चने लेते हैं, निहारी लेते हैं, बड़ा मजा आता है, बच्चे सैरी करते हैं। किसी भी बात करते हैं, ये बताएं कि रमजान मुबारक का जो महीना है वो शुरू हो चुका है, पहला दिन है, आज दही भी ली है, दूध भी ली है। जी माशाल्लाह, हमें तो बहुत खुशी हुई है। एक तो महंगाई का दौर है, गरीब बंदा फोल्ड नहीं कर सकता। 2 बेटियों का बाप हूँ सर। इमरान खान साहब को जो है वो शहरी यहाँ पर मौजूद है और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि बहुत ज्यादा जो है वो रमजान मुबारक के हवाले से खुशी जो है वो इनकी दीदनी है, क्योंकि रमजान मुबारक का पहला रोजा है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जोर और शोर के साथ जारी हैं। कहीं दही खरीदी जा रही है तो कहीं चने खरीदे जा रहे हैं ताकि शहरी रमजान मुबारक का पहला। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। वासा मुल्तान का अनोखा फैसला, रमजान मुबारक में पानी की फराहमी का दौरानिया कम कर दिया। वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी सप्लाई करेगा। दिन के 4 औकात में शहरियों को 1-1 घंटा पानी की सप्लाई होगी। शहरी वासा हुकाम से नालान, इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मुल्तान के शहरी हो जाए तैयार, रमजानुल मुबारक में पानी अब कम वक्त के लिए दस्तयाब होगा। वासा मुल्तान ने रमजानुल मुबारक में रोजादारों को पानी की फराहमी का दौरानिया कम कर दिया। वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा। दिन के 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को 1-1 घंटा पानी फराहम होगा। वासा की तरफ से जो पानी की ड्यूरेशन कम की गई है ना, उस पे ये है कि भाई गर्मी में मजीद गर्मी है, गर्मी में हर किसी को पानी की अशद जरूरत होती है। ठीक है, इस पानी को जितना ज्यादा किया जाए वो बेहतर है। शहरी के वक्त 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक, जबकि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा पानी की सप्लाई होगी। दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी पानी फराहम किया जाएगा। वासा की तरफ से जो दौरानिया कम किया गया है, ये इससे तो 1 घंटे में तो लाइनें पूरी तार भी नहीं होगी और पानी जो है खत्म हो जाएगा। शहरियों को शाम 5:30 से 6:30 तक भी 1 घंटा पानी की सप्लाई होगी, जबकि वासा लाहौर रमजानुल मुबारक के दौरान मुख्तलिफ औकात में 11 घंटे पानी फराहम करेगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मैपको मुल्तान का रमजान मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। माह सयाम में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मैपको हेडक्वार्टर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम। सहरो इफ्तार में जनरल मैनेजर्स और चीफ इंजीनियर्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में ड्यूटियां लगा दी गईं। अफसरान को सहरो इफ्तार और तरावी के औकात में ग्रिड स्टेशन पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। मैपको ने रमजान मुबारक में रीजन भर में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मैपको हेडक्वार्टर्स में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम करके ड्यूटियां लगा दी गई हैं। शहरी ओलिया के वासियों के लिए सेहत के मैदान से अच्छी खबर है। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए 5.25 अरब के PC1 की मंजूरी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अफसरान की VC निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ वीडियो लिंक मीटिंग। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की तामीर शुरू करने और बजट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहर ओलिया के मकीनों के लिए सेहत के मैदान से अच्छी खबर। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए 5.25 अरब रुपए के PC1 की मंजूरी। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अफसरान के साथ वीडियो लिंक मीटिंग हुई। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, अरकान सूबाई असम्बली वासिफ रां और कासिम लंगा और सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। मीटिंग में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की तामीर जल्द शुरू करने और बजट के हवाले से बातचीत हुई। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज मसूद का कहना था कि मुल्तान और इसके खित्ते के अवाम के लिए मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल हकीकत बनकर उभरेगा, जिससे न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब की अवाम को फायदा होगा। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तैनात असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा एसेंट GAT की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तैनात असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का इजाफी चार्ज दिया गया। महकमा एसेंट GAT की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के बासियों के लिए खुशखबरी है। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए सरकारी मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस करने की नवीद सुना दी गई। वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त की ज़ेर सदारत इजलास कहते हैं मुलाजमतों से मुतल्लिका कवानीन में तरमीम मुतारिफ कराई जाएगी। जनूबी पंजाब के लिए मखसूस कोटा की सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। आइंदा माली साल के बजट में अलग सालाना तरक्याती प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, जनूबी पंजाब को बंद करने की सिफारिशात मुस्तरद। मुकम्मल लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। मुल्तान, रहीम यार खान, सरगोदा, बहावलपुर, बहावल नगर समेत स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। 8% से जायद मुस्बत शरह वाले इलाकों में तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और मज़ारात बंद रहेंगे। जनूबी पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिशात मुस्तरद करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। 8% से जायद मुस्बत शरह वाले शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। इन शहरों में मुल्तान, सरगोदा, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर शामिल हैं। इन शहरों में तमाम तकरीबात पर पाबंदी होगी और मज़ारात भी बंद रहेंगे। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। सुबह भर में तमाम कारोबारी मराकिज शाम 6 बजे जबकि हफ्ता और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला घर से काम करने का पाबंद होगा। पंजाब भर में सिनेमा हॉल्स, थिएटर और तमाम तफरीही मुकामात बंद रहेंगे। जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 7 अफराद की जान ले ली है। बहावलपुर और मियांवाली में 2-2, मुल्तान, सरगोदा और डीजे खान में 1-1 मरीज जाँ बहक हो गए। जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वार ने मजीद 7 अफराद की जान ले ली है। बहावलपुर और मियांवाली में 2-2, मुल्तान, सरगोदा और डीजे खान में 1-1 मरीज जाँ बहक। सरगोदा में सबसे ज्यादा 151 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुल्तान में 75, रहीम यार खान 55 और बहावलपुर में 32 अफराद वायरस का शिकार। दूसरी जानिब लोधरा में 20, डीजे खान 14, मियांवाली 16 और मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। उधर रहीम यार खान में कोरोना के बढ़ते केसेस। कोरोना की वाहिद इलाज का शेख सैयद अस्पताल में बेड्स कम पड़ गए। 35 मरीजों के इलाज की सहूलत में 48 मरीज जेर इलाज। कोरोना आइसोलेशन में मौजूद 9 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। PP ब्लॉक में नए बेड्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया। मुल्तान के रमजान बाजारों में चीनी का हुसूल मुश्किल हो गया। शहरी रुल गए, लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 2 किलो चीनी मिलेगी। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में रमजान बाजार सज गए। गुलगश्त रमजान बाजार में शहरियों का रश भी लग गया, मगर चीनी के स्टॉल्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। SOPs की धज्जियां बिखेर दी गईं। शहरी कहते हैं कि तब्दीली सरकार ने चीनी का हसूल मुश्किल बना दिया है। घंटों की तारों में लगने के बाद चीनी का एक पैकेट मिलता है। तो ये जहाँ देख लें आपके सामने ही है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी बारी नहीं आई हमारी। तो
जलील हो रहे हैं गर्मी में। तो ये आईडी कार्ड किसी शनाख्ती कार्ड पर? हाँ जी, शनाख्ती कार्ड का नंबर दे के लिख के फिर देते हैं। कितनी देंगे आपको? कितनी लेनी है आपने? 2 लेनी तो ज्यादा जी, 2 किलो देंगे, इससे ज्यादा दे नहीं रहे। रमजान बाजार का अमला लंबी कतारों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सर सिविल डिफेंस वाले हैं, उनकी है हिसाब किताब, वो अब ड्यूटी पे। सब पे लगे हुए हैं। हाँ, सब पे लगे हुए हैं, मास्क लगे हुए। समाजी फासला नहीं है सर जी, ये इंतजामिया खड़ी है, उनको सिविल डिफेंस वाले उनका काम है सर, हम तो सर सेल कर रहे हैं। रमजान बाजार के अमले ने चीनी हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड भी जरूरी करार दे रखा है। एक शनाख्ती कार्ड पर 2 किलो चीनी फराहम की जा रही है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। किसानों की मेहनत रंग ले आई। सोने की चमक वाले गंदम के खेत में लहलहाते सिट्टे हो गए तैयार। मुल्तान के नवाही इलाकों में गंदम की कटाई शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। माहिरीन ज़राअत ने रवा साल गंदम को बम्पर क्रॉप करार दे दिया। मुल्तान में बेहतरीन फसल होने पर काश्तकार भी खुश है। गंदम की कटाई शुरू होने पर किसानों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। किसानों ने गंदम की कटाई के बाद थ्रेशर शुरू कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है, जेरी रब देंदा पे ठीक है, जेरी ओ करेंदा पे वही ठीक करेंदा पे, जेरी गरीबां वास्ते सोच ही बैठे वो चंगा करेंदा पे। काश्तकारों का कहना है कि इस बार बारिशें नहीं हुई, फसल बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि इस बार मुनाफा ज्यादा होगा। बड़ा बेहतरीन दाना है, बहुत है, सोना दाना है। किसानों का कहना था कि हमारी मेहनत ले आई है, खुदा के शुक्रगुजार। गंदम की कटाई मुकम्मल करके कपास की फसल की बिजाई शुरू करेंगे। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। पंजाब भर में सोने जैसी लहलहाती गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी। दूसरे शहरों की तरह चिश्तियां और दीगर मसाफाती इलाकों में भी गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। जाहिद हुसैन हाशमी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह चिश्तिया में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। शदीद गर्मी में गंदम की कटाई का सिलसिला बहुत मुश्किल है। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल बारिशों की वजह से गंदम जो है ना, कटाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। गंदम जो है ना वो नीचे की तरफ आ गई है, इसलिए वजह से वो सही कटाई नहीं हो रही। पहले खड़ी फसल की कटाई ज्यादा अच्छी होती है, जो बारिशों की वजह से कुछ मुश्किल बहुत पेश आ रही है। बारिश से गंदम की औसत क्वालिटी में भी काफी फर्क पड़ता है। इस बार गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि हुकूमत की जानिब से गंदम 1800 रुपये मन का रेट जिम्मेदारों के लिए फायदेमंद है। देखो जी, ये बारिश का पैना कुदरती निजाम है, अल्लाह ताला का निजाम हैगा वा। बारिश की वजह नाल कणक लम्मी पै जाती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्वालिटी भी फर्क पै जाता। कणक की औसत भी घट जाती है, लेकिन गौरमेंट ने जिहड़ा रेट कढ़िया हैगा वा 1800 रुपया है, बहुत मुफीद है जिमींदारों वास्ते। पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन बाद में जब गरीब अवाम खरीदेगी तो गरीब मजदूरों को मुश्किलात का सामना होगा। कैमरामैन हाफिज बशीर के साथ जाहिद हुसैन, हाशमी, रूही न्यूज़, चिश्तियाँ। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई शुरू। बारदाना सेंटर से किसानों को बारदाना की फराहमी का आगाज कर दिया गया। सेंटर में इंतजामात से किसान मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं कि अमला मुकम्मल ताउन कर रहा है। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट। गंदम के काश्तकारों की मेहनत की वसूली का सिलसिला शुरू। गंदम की कटाई होने के बाद अब मरहला आ गया गंदम को फरोख्त करने का, जिसके लिए बारदाना सेंटर से बारदाना की फराहमी शुरू कर दी गई है। मुल्तान में बारदाना सेंटर में किसानों की सहूलत के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सेंटर में पुलिस के एहलकार भी तैनात हैं। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। किसान कहते हैं कि बारदाना सेंटर के इंतजामात से मुतमईन है, बारदाना के हसूल में कोई परेशानी नहीं है। इंतजामात तो सब ठीक हैं, सैनिटाइजर है, पानी वगैरह का अच्छा इंतजाम किया हुआ है, और यहाँ पे अमला भी तकरीबन खुश इखलाक है, और इधर आए हैं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी। इंस्पेक्टर फूड बारदाना सेंटर राना अब्दुल जब्बार का कहना है कि जिला मुल्तान में टोटल 17 बारदाना सेंटर कैंप किए गए हैं। 2 मुल्तान सिटी जबकि 5 तहसील सदर में बनाए गए हैं। तहसील शुजाबाद में 5 और जलालपुर पीरवाला में 5 सेंटर्स हैं। स्टील साइलोज का जो टारगेट है वो 70,000 बोरी है, और किसानों के बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट हमने की भी है, और कल से हमने बारदाना इशूंस भी शुरू किया हुआ है, और इंशाअल्लाह कल से गंदम खरीदारी भी शुरू कर देंगे। इंस्पेक्टर राना अब्दुल जब्बार ने मजीद बताया कि 64 रुपए फी प्लास्टिक बैग जबकि 288 रुपए बोरी की सिक्योरिटी फीस है। बारदाना सेंटर 30 मई तक कायम रहेंगे। कैमरामैन मुगीश शाह और साथी रिपोर्टर अमजद मलिक के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। मियांवाली में बारदाना की तकसीम का मरहला शुरू हो गया। ताहाल मियांवाली फूड सेंटर काश्तकारों को 54,000 बोरी बारदाना फराहम कर चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज।
मियां वाली फूड सेंटर में नामों के रजिस्ट्रेशन के बाद बारदाना की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से बारदाना की स्कोटी 64 रुपए गट्टू और बोरी 288 रुपए मुकर्रर की गई है। काश्तकारों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल बारदाना की स्कोटी दुगनी रखी गई है, जिसके बायस गरीब काश्तकारों को परेशानी का सामना है। सारा जो जुल्म थिया पे पिछले साल 34 रुपए हुण 64 थिया पे खा पी कौन गया जी, हुकूमत खा गई, महकमा खा गए, वजीर खा गए, क्यों को खा गए। असां सन पिछले साल ये कल डब्बा बनदा जी 5000 या 10000 दी, हुण कल डब्बा बनदा 50000 दी 60000 दी। अब साडा कित्थों गिना असां। मियां वाली फूड सेंटर पर 30,000 बोरी बारदाना पहुंच चुका है। ताहाल 5400 गट्टू काश्तकारों को फराहम किए जा चुके हैं, जबकि गंदम की बाकायदा खरीदारी अगले हफ्ते से शुरू होगी। बारदाना के हसूल के लिए सेंटर आने वाले काश्तकारों ने कहा कि बारदाना की स्कोटी ज्यादा होने की वजह से काश्तकार की बजाय मिडल मैन फायदा उठाएगा। महकमे वाले बारदाना तो दे रहे हैं, लेकिन पिछली दफा जो था 32 रुपए फी गट्टू सिक्योरिटी थी, अब 64 रुपए हो गई है। जिम्मेदार जो छोटे छोटे जिम्मेदार है वो इतनी सिक्योरिटी कैसे जमा करा सकता है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि बारदाना की सिक्योरिटी को फौरी तौर पर कम किया जाए, ताकि छोटा काश्तकार भी बारदाना हासिल करके डायरेक्ट गंदम फूड सेंटर को दे सके। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल बारदाना की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रखी गई है, जिसकी वजह से छोटा काश्तकार परेशान है। अब देखना यह है कि इस हवाले से महकमा फूड क्या लाए अमल तैयार करता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। रहीमगर खान में किसान बचाओ तहरीक के रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने गंदम की शफाफ खरीदारी, पानी की बरवक्त दस्तयाबी और कपास की फसल की बरवक्त काश में दरपेश मसाइल के हवाले से हल्की यकीन दहानी करवाई है। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। किसान बचाओ तहरीक के वफद ने सरपरस्त आला सैयद महमूदुल हक बुखारी की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। वफद ने डिप्टी कमिश्नर को गंदम की फसल की खरीदारी को शफाफ बनाने के लिए बारदाना का बरवक्त इजरा और इसकी वसूली के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की तजवीज दी। किसानों ने शशमाही नहरों की बंदिश से पानी की कमी से कपास की फसल मुतासर होने के मामले की निशानदेही भी की। यहाँ पे अभी कॉटन का जो है वो शुरू हो रहा है सीजन, पानी नहीं है, बीज अच्छा जो है वो यकीनी बनाया जाए। पेस्टिसाइड बड़ा अहम किरदार अदा करती है कॉटन के लिए, और पेस्टिसाइड के लिए आप जो है वो अपनी टीम मुकर्रर करें। आज हमारी पहली मुलाकात थी डीसी साहब से, तो हमने उनको ज़िले की सारी सूरत हाल बताई है, गंदम का मसला, खरीद का, और जो नहरों में पानी नहीं आया जिससे काश्तकार का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला मैं किसानों की जद्दोजहद के साथ ताउन करूंगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने किसानों के इनके मसाइल हल करने और कपास के अहदाफ को हासिल करने के लिए बरवक्त आज के इक़दाम को मुमकिन बनाने की यकीन दहानी कराई। जहाँ तक कपास की बात है तो कपास इसके बाद फिर कॉटन की बात है। कॉटन इज अ कैश क्रॉप जी। पिछले कुछ सालों से हमारी जो यील्ड थी वो कम हुई है कॉटन की, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यू विल सी के कॉटन जो है उसकी यील्ड में भी फर्क पड़ेगा। किसानों ने वाराबंदी के तहत पानी की किल्लत का सामना, भल सफाई और पानी चोरी रोकने के इक़दाम करने की भी सिफारिश की। कैमरामैन अनवर सैल के साथ आसिम सदीक, रहीमगर खान। रहीमगर खान में ज़िलाई फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। इजलास में गंदम खरीदारी का जायजा लिया गया। फ्लोर मिल्स ने महकमे खुराक का खरीदारी हदफ पूरा होने से कबल खरीदारी न करने का अयादा किया। फ्लोर मिल्स मुकर्ररा 72 घंटे का जखीरा भी 1800 से ज़ायद कीमत में नहीं खरीदेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। का इजलास सदर महमूद खान दुरानी की सदारत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्रेटेरिएट में हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन उस्मान महमूद, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब अब्दुर्रऊफ मुख्तार, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक, आवाज ग्रुप के रहनुमा हाजी मोहम्मद इब्राहिम और हाजी गुलाम किबरिया समेत जिला भर के फ्लोर मिल्स मालकान शरीक हुए। इजलास में फ्लोर मिल्स की जानिब से गंदम को कंट्रोल कीमत पर खरीदने पर तबादला ख्याल किया गया। फ्लोर मिल से महकमा खुराक की खरीदारी मुकम्मल होने तक मुकर्ररा कीमत 1800 रुपए फी मन तक ही गंदम खरीदने का फैसला किया। 1800 रुपए ही फ्लोर मिल मालकान गंदम का खरीदारी रेट रखेंगे। इससे ऊपर कोई फ्लोर मिल गंदम खरीदारी नहीं करेगी। ये चीज सुनने में आ रही है कि वहां महकमा खुराक के जो तयन एहलकारान हैं वो जिम्मेदारों को वाफिर मिकदार में बारदाना जारी नहीं कर रहे।
दोबारा से ये तय पाया गया कि फ्लोर मिल मालकान जो है 1800 रुपये फी मन से ऊपर गंदम खरीदारी नहीं करेंगे। और जैसे कि हमारे जो ज़िले सदर हैं महमूद खान दुरानी साहब ने भी कहा कि फूड को चाहिए कि वो अपना बारदाना प्रोक्योरमेंट के लिए ज़मींदारों को दे ताकि वो जल्द अज जल्द प्रोक्योरमेंट कर सकें और उसके बाद फ्लोर मिल मालकान भी गंदम खरीदारी कर सकें। फ्लोर मिल्स महकमा खुराक की खरीदारी के दौरान गंदम का मुकर्रर करदा 72 घंटे का जखीरा ही रखेंगी। कैमरामैन नंदन सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लोबेहाता जोड़े को लड़की के घर वालों की जानिब से कत्ल की धमकियां और हिरासत किया जाने लगा। परेशान मियां बीवी तहफ्फुज की अपील करने लगे। सोहिरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। भावलपुर बाईपास के रिहायशी मुजाहिद और शहजादी ने 8 माह कबल पसंद की शादी की, मगर लड़की के घर वालों की जानिब से नौबियाता जोड़े को हरासा किया जाने लगा। मुजाहिद का कहना है कि बीवी के घर वाले रोज कत्ल की धमकियां देते हैं। पोलियो की वजह से मैं चल फिर नहीं सकता, अपनी और बीवी की हिफाजत करना मुश्किल है। गुजर बसर के लिए मलबूसात पर कढ़ाई का काम करता हूँ। काम पर जाने के लिए घर से निकलते वक्त खौफ आता है और मैं डर की वजह से वाकई ही घर बैठा हुआ हूँ। मुझे बाहर जाने से परेशानी होती है। मैं व्हील चेयर पे काम पे अपनी मजदूरी पे जाता हूँ। आज 10-15 दिन हो गए हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ही तंग कर दिया है कि हर किसी को कॉल करके धमकियां दे रहे हैं। मेरे भाई गरीब हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी वजह से वो भी दर बदर भटक रहे हैं। खातून ने बताया कि शादी के लिए इसके घर वाले राजी नहीं थे। अब घर वाले चाहते हैं कि मैं तलाक लेकर घर आ जाऊं, वरना हमें मार देंगे। सीपीओ को दरख्वास्त भी दी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। घर में खुश हूँ, मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ, फिर भी वो कह रहे हैं आप यहाँ पे खुश नहीं हो। वो हमें वापस लेना चाहते हैं, धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम आपको वापस ले जाएंगे। मुजाहिद और शहजादी ने हुकूमत और सीपीओ से अपील की है कि इन्हें तहफ्फुज फराहम किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुविरा तारिक, मुल्तान। सरगोदा में भी तिब्बी फुसला उठाने वाले स्टाफ ने 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर हड़ताल कर दी है। तिब्बी फुसला अस्पतालों और सेंटर्स पर पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। मौसम मुल्क की रिपोर्ट देखिए। पूरे पंजाब में सरगोदा में भी तिब्बी फुजला उठाने वाले अमले ने हड़ताल कर दी। तिब्बी फुजला 2 रोज से अस्पतालों और सेहत सेंटर्स पर पड़ा है, जिसकी वजह से सरगोदा के अस्पतालों में बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। हड़तालियों का कहना था कि वो तनख्वाह मिलने तक काम नहीं करेंगे। हमारा जो मसला है ना, वो सैलरी नहीं हमें मिल रही और उधार पे चीजें ले अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल में होती है आने जाने में भी, पेट्रोल का खर्चा होता है और खाने पीने में भी। सरगोदा में तिब्बी फुजला उठाने वाला स्टाफ 4 माह से तनख्वाहों से महरूम है। हमारे पास डेली यहाँ पे गाड़ी आती है इनकी, तो वो लेके जाती है, लेकिन पिछले 1 दिन से इनकी गाड़ी नहीं आई और काफ़ी ज़्यादा हमारा वेस्ट बना हुआ है। आज इनको कॉल भी किया मैंने इनके मैनेजर को, तो ये कह रहे हैं कि हमारे अमले की कुछ पेस का मसला है, तो स्ट्राइक है। तो काइंडली मैं गवर्नमेंट से भी जो है इल्तिजा करता हूँ कि इनका मसला हल करें ताकि हमारा भी मसला हल हो। सरगोदा में तिब्बी फुजला उठाने का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया तो हालात कशीदा भी हो सकते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ मौसम मुल्क, ब्यूरो चीफ, सरगोदा। ऑनलाइन पेपर्स नहीं देंगे। जामिया जिक्रिया से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा डट गए। ऑनलाइन पेपर न होने पर तलबा ने यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट पर एहतजाज किया। तलबा ऑनलाइन पेपर्स देने का मुतालबा लिए सड़कों पर निकल आए। जिक्रिया यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा ने ऑनलाइन पेपर्स देने का मुतालबा कर दिया और यूनिवर्सिटी के गेट को ब्लॉक कर दिया। हमारा मुतालबा सिंपल सा है कि हमारे स्टूडेंट्स के ऑनलाइन पेपर लिए जाएं। हमारी डिग्री एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो डिग्री है वो 1.5 साल के डिले के साथ चल रही है। हमारा पूरा 1.5 साल ज़ाया हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लग चुका है। तलबा अपने हक के लिए नारे लगाते रहे। तलबा का कहना था कि जामिया जिक्रिया अपनी तलबा से ऑनलाइन पेपर ले रही है, जबकि इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तलबा को फिजिकल पेपर्स के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। कोरोना सिर्फ यूनिवर्सिटी में है, हमारे कॉलेजेस में नहीं क्या? पिछले दिनों हम एसी साहब के पास गए, हमारी उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम आपके ऑनलाइन पेपर करवाएंगे। फिर हम यूनिवर्सिटी के पास गए हैं, गिलानी लॉ कॉलेज के ऑनलाइन हो रहे हैं, वो हमें कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल डिग्री आपके नहीं हो सकते। क्यों? उनके ऑनलाइन हो रहे हैं, उनकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है गिलानी लॉ कॉलेज की। तलबा का मजीद कहना था कि हम पे पुलिस ने तशद्दुद भी किया। क्या हम कोई गलत मुतालबा कर रहे थे? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यूं ही एहतजाज करते रहेंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। वकला की सहूलत के लिए पुलिस खिदमत वैन हाईकोर्ट बार मुल्तान पहुंच गई, जबकि वकला 14 सहूलियात से खूब फायदा उठाया। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए।
पुलिस खिदमत वैन के जरिए अब मुल्तान के वकला भी होंगे मुस्तफीद। वकला को सहूलियात फराम करने के लिए पुलिस खिदमत वैन हर माह सुबह से शाम तक हाईकोर्ट बार में रहेगी। सदर हाईकोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बॉडी ने खिदमत वैन का इफ्तिताह किया। पहले दिन से वकला की खिदमत का अज़म किया हुआ है, ये उसी में एक स्टेप आगे है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वकला को बाइज्जत तरीके से वो तमाम सहूलियात यहाँ मुयस्सर कर सकें जो उनका हक बनता है। सदर हाईकोर्ट बार का कहना था कि वकला पुलिस खिदमत वैन के जरिए नए लर्नर, तस्दीकी सर्टिफिकेट, मुकदमात की कापियाँ, करैक्टर सर्टिफिकेट, किरायादारी के केसेस का अंदराज भी करवाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी सहूलत है क्योंकि वकला अक्सर ज्यादातर जो वर्किंग टाइम है वो कोर्ट में गुजारते हैं, इसलिए कोर्ट से जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत अच्छी है और सीपीओ और हाई कोर्ट बार के एग्जीक्यूटिव इस बात के लिए मैं समझता हूँ काबिल तहसीन इक़दाम है। सदर बार ने कहा कि काले कोर्ट के तकद्दुस के लिए डोर स्टेप सहूलत मंगवाई गई है। इस इक़दाम को वकला बरादरी ने खूब सराहा। खिदमत वैन के जरिए 14 सहूलियात मिलने पर हाईकोर्ट बार के वकला इस इक़दाम पर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हया तारड़ ने बहावलपुर में दही मरकज मॉल का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं कि आवाम की सहूलत के लिए स्टाम्प पेपर खात्म करके वाइट पेपर ला रहे हैं। इससे कबल भी मुतअद्दिद रेवेन्यू इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं।